पे मैं आ गया हूँ गांव की भगवती के पास और बहुत ही सुंदर देखिए सातों बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं। सबकी पिंडी के दर्शन करिए। जय हो माँ भगवती। ये गांव के भैरव जी, तो भगवती के साथ भैरव बैठे रहते हैं, तो भोले भैरव भगवान की जय। ये छोटा सा सुंदर सा मंदिर यहाँ पे एक पूरे ही जंगल में बनाया हुआ है, क्योंकि उन्हें यही जंगल पसंद है ना भाभी? क्योंकि यहाँ पे एक छोटी कन्या से पूछवाया गया था, तो उन्होंने तभी भी यही बोला था, है ना, कि यही जंगल पसंद है। और पहले तो ये इस किनारे पे रहती थी, अंदर जाने के लिए राजी ही नहीं रहती थी, है ना? हाँ, वही ब्रिज लग है ना, तो कुना राजी बिल्किन कहलखिन कि जो हम ठीक घर में जाए, लेकिन हम दूसरे जगह नहीं जाए, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए यहाँ पे बना दिया गया है। ये पूरा पेड़ों के झुरमुट के बीच में आप देख रहे होंगे, ये छोटा सा तालाब है, अभी पानी नहीं है इसमें, लेकिन हमेशा रहता है, थोड़ा बहुत पानी है बस, है ना? और खेत और ये आम के पेड़ों के बीच में यहाँ बैठी हुई है। अच्छा, भाभी मुझे बता रही हैं कि कुछ कुछ चीज़ें लगाई हैं यहाँ पे इन्होंने। अपना जो किचन गार्डन है उसमें देखिए पूरा धनिया लगा हुआ है, मूली लगी हुई है, उधर जो अरबी के पत्ते हैं, वैसे वो अरबी के नहीं है, वो हमारे यहाँ उसको क्या बोलते हैं, कंच, है ना? कंच बोले छे ना भाभी, कंच। इधर देखिए ये केला लगा हुआ है, छोटे छोटे आम है, लेकिन इसमें भी बाहर आ जाते हैं, अहू में आ जाते हैं ना, कलमी छे नहीं। हाँ, इसमें भी इस बार ही आ जाएंगे आम, लेकिन कलम में जितने भी बौर आएंगे, फूल आएंगे, वो तोड़ दिए जाएंगे, नहीं तो ये आम का पौधा ही ख़त्म हो जाएगा। उधर देखिए पपीते, पपीते तो यहाँ भैया कौआ भी नहीं पूछते हैं कौआ खोद खोद को खाइत रहे, यहाँ सब नहीं खाई छे, है ना? आप खाई छिए? इधर टमाटर लगे हैं, पालक लगा है, मटर लगा हुआ है, तो सब कुछ अपना तोड़ तोड़ के साग बनाते रहो। बहुत ही सुंदर किचन गार्डन है। काश गाजियाबाद में ज़रा सी जगह हमें ऐसी मिल जाती है, हम भी एक किचन गार्डन बना पाते बहुत ही सुंदर। हाँ, बड़ लोग बने छै ओतिक, हाँ ओतिक समय नहीं रहे छे ना ओकरा मेंटेन करो के, लेकिन है ना? सरसों वरसों क्या क्या यहाँ पे। और ये नींबू का पौधा, एक ओ वाला ये श्रृंगार श्रृंगार का है, और ये गुड़हल का। एक तो नेबो गाछ रहे ना, तो बहुत ज़्यादा में नेबो हवे। कौन गाछ है? हाँ, एक ये इधर इधर ये देखिए, ये गाय बहुत लेकिन मारती है भाई लोगों, है ना? और ये जो है ये नींबू का, इसमें देखिए कितने सारे नींबू आ रखे हैं। यहाँ पे इन चीज़ों को इज्जत नहीं होती है। बहुत ही सुंदर है देखिए, ये वाला नींबू जो है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही बढ़िया, ये बहुत अच्छा पेड़ है नींबू का। चाची यहाँ पे सब चीज़ दिखा दे रही है, हाँ, है ना? इधर ये सौम्या भी आ गई हैं। कैसे बेटा? ठीक। हाँ, बस 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 खुश रहो, स्वस्थ रहो, नीक रहो। और गऊ रखते हैं तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया। आप विदा ले छे से, है ना? दोबारा कही दियो था, दोबारा कहियो तो करनी ना। आप फोटो वाला आदमी वीडियो कैमरा वाला। हाँ, चलो, बहुत अच्छे अच्छे आशीर्वाद यहाँ मिल रहे हैं मुझे, है ना? खुशी रहा। फिर से आ गया हूँ मैं अपने घर की छत पे, और मैं क्या बताऊँ, मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ मेरा मन दुखी हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ आ नहीं पाते ज़्यादा। इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि वहीं पे है जीवन, वहीं पे है अपना रोज़गार, तो इसलिए नहीं आ पाते। ये सब चीज़ें देखने का मन करता है कभी कभी, इसीलिए मैं आ जाता हूँ कभी जब भी इधर आता हूँ तो। बाकी एक आध घर और जा रहा हूँ, उनको भी प्रणाम करते हुए निकलूँगा, क्योंकि 3:30 से ज़्यादा हो गए। यहाँ पे 5 बजे ही शाम सी होने लगती है, और रास्ते मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि बाइक से आया हूँ, है ना? बहुत अच्छा लगा लेकिन यहाँ आके, है ना, अपना घर देख के, और बहुत ही आनंद आया। हालांकि ये मेरी जन्मभूमि नहीं है, बट मेरे पापा की तो है, मेरे एंसेस्टर्स यहीं से बिलोंग करते हैं, और मैं बहुत प्यार करता हूँ इस जगह से। यहाँ मैं आ गया हूँ एक और चाचू के घर अपने, और छोटी सी ये शॉप चलाते हैं। हाँ, गरीब नहीं है भाई लोगों, इतना बड़ा घर है, अंदर से दिखाता हूँ, बाहर से मत जाना इस चीज़ पे। हाँ, ये यहाँ से लेके, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा चाचू का है, और अंदर बहुत बड़ा घर बना रखा है, आधा कच्चा है और आधा पक्का है। चाची खड़ी हैं अपने पोते को लेके, और मेरे भाई ने यहाँ पे 3-3, 4-4 गाड़ियाँ ले रखी है, एक खुद चलाता है, ड्राइवर रखे हुए हैं। भाई लोग को 2-2.5 लाख रुपए महीना छाप रहा है, हमें बहुत खुशी होती है उसके लिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ ये चाचू का घर आप देखिए, कितना छोटा घर है भाई, इतना बड़ा घर और इतना बड़ा आंगन, हैंडपम्प, और ये सब तो भूल जाइए। इधर, अच्छा इधर की तरफ दिखाया नहीं मैंने, ठीक है, कच्चा पक्का हर तरह का है, लेकिन देखिए इधर की तरफ भी सारा का सारा। और इधर अगर मैं खोल के दिखाऊंगा ना, ये मर खुजे छे
ये देखिए, ये सारा का सारा बांस वांस, ये टॉयलेट वॉशरूम, ये अलग अलग, ये सारी चीज़ें। और इधर इससे भी उधर की तरफ तो इससे भी ज़्यादा जगह है। सब चाचू के हैं हमारे, बहुत ऐसे चाचू हैं। ये जो यहाँ पे आप दोराहा देख रहे हैं ना, हाँ, रोड के भौरवाल से बड़ सुंदर भोगले रोड है ना चाचा, कत्तेक नीक भोगले ना रोड सब, बहुत सुंदर, पूरा हाईवे जगह बन गए है। तो ये दोनों ही रास्ते नेपाल जाते हैं, है ना। ई कता जाए छे, ये कटैया जाता है और ये सिरसिया जाता है, दोनों ही नेपाल के ही गांव हैं, है ना। और वहीं पे बाजार भी लोग करते हैं, इंडिया के लोग भी नेपाल में आते हैं, नेपाल के लोग भी इंडिया में जाते हैं। और ये जो आपका टीली ये तार वगैरह देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे एसएसबी का कैंप है, क्योंकि पहले एक नक्सलाइट एरिया हुआ करता था ये, और इसके आगे हमारा स्कूल भी था। बहुत ही बढ़िया सब कुछ। और हाँ, इस रोड के आगे जाने पे हमारे भी आम के पेड़ के बगीचे हैं, बहुत ही सुंदर है सब कुछ। सत्यनारायण भगवान की मूर्ति इसी तालाब से निकली थी जो हमारे घर के पीछे है, और यहाँ पे इन्होंने बोला था कि हमारी स्थापना कर दो। ऐसा माना जाता है कि इस तालाब को ना किसी दैत्य ने एक ही दिन में रात में खोद दिया था। तो खोदते हुए जो है वो इस नारायण की मूर्ति यहाँ पे निकली, सुंदर से नारायण की। तो लोगों ने यहाँ पे एक आम का पेड़ हुआ करता था, अच्छा अभी पीछे ही है इसके, वहाँ स्थापना कर दी थी। तो आप देखिए स्वयंभू लक्ष्मी नारायण यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है। सुंदर से नारायण हमारे गाँव धरहरवा के। स्वीट सी बाबू से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन बाबू ने मुझे क्या बोला है, चलिए ना घर पे। और मैं कौन हूँ पता है आपको, आपका चाचू लगूंगा मैं, बड़ा चाचू, है ना। क्या नाम है आपका? दिव्या। देख कितनी कॉन्फिडेंट है ये बच्ची, बिल्कुल आके मुझे कहती है चलिए ना, बाहर क्यों खड़े हैं, जैसे कि हम बहुत पुरानी जान पहचान हो। बहुत ही बढ़िया बच्ची, ब्लेस यू बाबू। सेकंड नहीं लगा है मुझे यहाँ आके। और यहाँ पे जो हमारी बहुएं हैं, यानी चाची की बहुएं, यानी मेरे भाई की जो बहू है, उन्होंने तुरंत के तुरंत चाय बना के यहाँ पे रख दी। और ये बिटिया इतनी फुर्ती से पानी वानी सब पिला दिया है। पूरा घर में घुमाता हूँ अभी चाची का, है ना, जहाँ जहाँ नीचे उतरूँगा वो सारा घर घुमाऊँगा। और मैं जब भी आता हूँ 4-5 घर मुझे आना ही होता है, शक्लें देखनी ही होती हैं हमेशा, सबसे आशीष लेना ही होता है। एक घर ये भी है, यहाँ से मैं आया हूँ, है ना। और ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये पूरा का पूरा आंगन है, ऊपर वाला यानी छत है, ये तुलसा जी यहाँ पे लगी हुई हैं। इधर कमरे बने हुए हैं, और इधर ये पूरा का पूरा जो है ये सारा हॉल है। इधर भी रूम है, कोई रहने वाले इतने लोग नहीं हैं, और चाची ने कमरे बहुत सारे बना लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। हाँ, बहुत नीक लग गया अब हर चीज़, बहुत बढ़िया। और खूब बड़ा सा घर है, आगे जो है वो देख रहे होंगे आप, बिल्कुल 2-3 गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह है। और यहाँ से आप देखिए, अरे वाह, इधर भी रूम ही रूम। कत वो मेहमान आए जाए तहाँ के उपनयन में, उस ओकरा सबके जगह के नहीं कमी बैठते कहियो नहीं। बड़ सुंदर, बहुत अच्छा, विकास ऑफिस बना, बड़ नीचाच। और यहाँ पे ये ऑफिस का काम चलता रहता है विकास जी का, बहुत ही सुंदर। ये पूरा रोड का, ये देखिए पूरा हमारा हाईवे। विकास जी हैं, छोटे भाई हैं मेरे, उनकी शादी हो रही, तो यहाँ पे जो है ना ये कोठी बनेगा मछली वाला। और उसमें जो है ना, जैसे वो अही भप्पर होता है, आपने देखा होगा, छोटी बहू का भी ऐसे ही हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, चूल्हा बन रहा है और बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिशनल तरीके से चाची बना रही हैं, है ना। बहुत ही बढ़िया। हाँ, देखिए शिकायत चल रही है बच्चे की, अन्न पानी नहीं खाता है, खाली बिस्कुट गोल गोल के पीता है। हाँ, ये और ये छोटी सी जगह बना रखी है बच्चों के लिए, बहुत ही सुंदर, जहाँ पे अपना ये गेम खेलते हैं, टीवी देखते हैं, पढ़ाई भी। रामचंद्र जी विराजते हैं यहाँ पे। मैं दिन में सॉरी नहीं ले पाया, गेट भी बंद है, इसलिए मैं इस तरह से ले रहा हूँ। बहुत ही सुंदर है रामचंद्र। तो भाई चाची के यहाँ से आने के बाद ना मैं बाबा के यहाँ आया हुआ हूँ। मतलब मेरे बाबा 3 भाई हैं, तो ये मंझले भाई हैं। मेरे बाबा जी स्वर्गवासी हो गए हैं, काफ़ी साल पहले बड़े थे मेरे बाबा सबसे। तो ये मंझले भाई हैं, उनके यहाँ आया हुआ हूँ। और हमारी प्रीति दीदी, जिनके आप बहुत सारे रील देखते भी होंगे, है ना। और इन्होंने अभी मेहंदी लगाई, मैंने छोटा सा क्लिप बनाया, मेरी मैं आगे कुछ जो है वो ऐड करके डालूंगा इसको, है ना। शांति पुनीता शुभ लाभ। और ये इतना बड़ा, बड़े बड़े घर होते हैं भाई लोगों, हमारे यहाँ छोटे घर नहीं होते, गांव वालों को कमज़ोर ना समझें। ये देखिए सुंदर सा घर, यहाँ पे एक रूम, मेरे बाबा को प्रणाम ऑलरेडी कर, हाँ, मौसा के पोती के कह दियो हाय, सबके आशीर्वाद दो दियो। मेरे बाबा हेडमास्टर से रिटायर हो रखे हैं, है ना। और दीदी तो भाई बहुत सारे रील वील बनाती रहती हैं। ये पूरा हमारा सुंदर सा घर है। यहाँ पे ये हाथे में तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है। इधर किचन देखो, ये इतना बड़ा किचन होगा क्या किसी का दिल्ली में, आप देखो, ये देखो ज़रा किचन। और ये पूरा भाई इतनी तो जगह नहीं है जितना ये, मेरे ख्याल से ये 15 बाई 25-30 का किचन है, बहुत बड़ा किचन है।
इधर भी हमारा रूम है, इधर भी रूम है और ये पूरा आंगन बहुत ही सुंदर सा है ना दीदी? आणि हम हाँ हाँ ये हम ई भगेनो हम मतलब जिनका रील देखी छी उनकर बुआ हाँ बहुत अच्छा। बहुत बड़का छी हम। हाँ बिल्कुल, ओहदे में बड़ी हैं, उम्र में छोटी हैं। दीदी से भेंट करने के बाद मैं आ गया हूँ अपनी प्यारी दादी के पास। मेरी सबसे प्यारी दादी हैं और पता नहीं क्यों नहीं आती हैं गाज़ियाबाद में हमारे पास, नहीं तो हम तो बहुत घूमते इकट्ठे। और मेरे दादाजी, मेरे अपने दादाजी के सबसे छोटे भाई, तो हमारे दादाजी ही हैं और बहुत ही अच्छे, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हम हमेशा ही जब भी कोई बात करते हैं तो दादाजी मेरी बात बहुत जल्दी मान लेते हैं और किसी की नहीं मानते भाई लोग। आजकल तबीयत खराब रहती है और हमें बुरा भी लगता है क्योंकि बड़े लोग रहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है पास में। और ये दादी जी का घर है, ये हमारा पुराना आंगन हुआ करता था ये वाला, और प्रीति दीदी का जो साथ में है वो मिलके। बहुत ही बड़ी जगह है ये भी। अब थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है इसलिए फिर मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ। मोहन चाचा से तो मैंने आपको भेंट करवाया ही था, है ना, साकेत के पिताजी, और गए भी थे वहाँ पे, हमने रिकॉर्डिंग भी की थी बहुत अच्छे से वहाँ पे। तो प्यारी दादी के पास मैं जब भी आता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि दादी मेरे पास बैठी रहे, लेकिन दादी कभी चाय बनाने चली जाती है, कभी बोलती है मैंने साड़ी अच्छी नहीं डाली, भाई लोगों देखिए कितनी प्यारी लग रही है दादी, है ना। ऐसा हो सकता है कि साड़ी अच्छी नहीं डाली हो। मेरे दादाजी ना हेडमास्टर रिटायर हुए हैं। दादाजी परेशान हो रहे हैं, मेरी चिंता कर रहे हैं कि लेट हो जाएगा जाने में, बट सुबह तो ट्रेन है ना मेरी, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रुक नहीं सकता यहाँ पे। तो ये सुंदर सा व्लॉग मेरे गांव का आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मैं इमोशनल हो जाता हूँ हमेशा जब भी अपने गांव आता हूँ, क्योंकि हमें नहीं मिलता यहाँ पे ज़्यादा दिन रहने के लिए, है ना। भर भर के प्लीज़ जो भी नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक ठोके अच्छे से, है ना। अनीता ठाकुर 103 इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर भी बहुत अच्छी रील आएंगी, और @thereal_avnish आप देखते रहिएगा और हमें भर भर के आशीर्वाद दीजिए। मेरा प्यारा गांव कैसा लगा, हमारा घर कैसा लगा, हमारे सुंदर सुंदर लोग कैसे लगे, ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।